क्या आपको पता है कि 1948 में इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक में ईरान भी शामिल था। फिर ये ताल्लुकात में दरार कैसे आई, दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली, ईरान को प्रॉक्सी वार्स का सहारा क्यों लेना पड़ा, इसराइल को ईरान से क्या ख़तरा हो सकता है, इसराइल ईरान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। आज की वीडियो में इन तमाम सवालों का अहाता करेंगे और आपको जवाब देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। पहलवी ख़ानदान जिसने 1925 से लेके 1979 तक ईरान पर हुकूमत की। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी इस ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे जिन्होंने ईरान पे हुकूमत की। इन्होंने 1942 से 1979 तक हुकूमत की। इसी दौर में ही ईरान ने इसराइल को तस्लीम किया। ये वो दौर था जब समझा जाता था कि ईरान से मगरब नवाज़ पॉलिसियों की वजह से मगरब के बहुत नज़दीक है। ईरान के अंदर लिबरल किस्म का माहौल था और यही वजह है कि ईरान के इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। ताहम इन ताल्लुकात में ट्विस्ट तब आया जब 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी ने ईरान के अंदर एक इनकलाब वो लेके आए और उस इनकलाब को इस्लामी इनकलाब का नाम दिया गया। उस इस्लामी इनकलाब के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी ने मगरब के ख़िलाफ़ ऐलान जहाद किया और मगरब से दूरी की पॉलिसी इख्तियार की। मगरब के ख़िलाफ़ जारहाना पॉलिसी इख्तियार की गई। इसराइल को नाजायज़ बच्चा और छोटा शैतान करार दिया गया। यहीं से इसराइल और ईरान के दरमियान दूरियां शुरू हुई और एक किस्म का प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ। ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ डायरेक्ट यानी बिला वास्ता जंग से गुरेज किया और बिलवास्ता जंग शुरू की। कहा जाता है और ये क्यास भी किया जाता है कि लबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह, फ़लस्तीन के अंदर हमास और दीगर तंजीमें, इनको ईरान ने ना सिर्फ माली मदद दी बल्कि इनको अस्करी मदद भी दी, इनको अस्करी तरबियत भी दी और इनको असलाह भी फराहम किया। ये वो तंजीमें हैं जिन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की और इसराइल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया। इन प्रॉक्सीज़ का वक्त चलता रहा। ताहम आज से 2 साल कबल इन प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ इसराइल ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की। लबनान के अंदर जो हिज़्बुल्लाह है उनकी टॉप लीडरशिप को पेजर धमाकों के ज़रिए मारा गया। पेजर डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस थी जिनके पैगामात को डिकोड नहीं किया जा सकता था और ना पकड़ा जा सकता था। ताहम इन डिवाइसेस को जेबों के अंदर या कॉल्स के ज़रिए फाड़ा गया और ईरान और हिज़्बुल्लाह की टॉप लीडरशिप को शहीद किया गया। इसी तरह 2 साल कबल फ़लस्तीन के अंदर हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई और हमास की टॉप लीडरशिप को चुन चुन कर शहीद किया गया। यही वक्त था जब ईरान की प्रॉक्सी समझी जाने वाली इन तंजीमों को आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ लगाया गया और इनकी क़ुव्वत कम की गई। इन्हीं प्रॉक्सीज़ को कम करने के बाद इसराइल का अगला टारगेट ईरान था। इसराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान के अंदर बमबारी की। ये जंग चली। ईरान की टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप इन हमलों में शहीद हुई और ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने जवाबी तौर पे इसराइल पे हमला किया, उनके आयरन डोम को एक्सपोज किया और आयरन डोम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसराइल की आबादी में इसराइल के मुख्तलिफ मिलिट्री ठिकानों पे बम गिरे, मिसाइल्स गिरे और इसराइल को भी काफ़ी हद तक नुकसान उठाना पड़ा। ताहम इसमें ट्विस्ट तब आया जब 23 जून को अमेरिका ने अपने 125 मिलिट्री प्लेन्स के ज़रिए ईरान के 3 एटॉमिक रिएक्टर्स समझे जाने वाले नतंज़, फ़िरऔ और इस्फ़हान पे हमला किया और इन्हें इस हद तक नुकसान पहुंचाया गया कि जिसके बारे में कहा जाता है कि अब अगले 10 साल तक ईरान एटॉमिक हथियार नहीं बना सकता। यहीं से ईरान और इसराइल की जंग में शिद्दत आई। ताहम इस शिद्दत को ट्रंप ने बाद में जंगबंदी करवा दी, शिद्दत को ख़त्म किया, जंगबंदी करवाई और दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर हुआ और अभी तक सीज़ फायर चल रहा है। अब सवाल ये आता है कि इसराइल को ईरान से क्या ख़तरा है। इसराइल ईरान से दूर है, दरमियान में उर्दन आता है। इसराइल के एक जानिब तो हिज़्बुल्लाह है और दूसरी जानिब हमास है फ़लस्तीन के अंदर। दोनों समझी जाती हैं कि ये ईरान की प्रॉक्सीज़ और ईरान इनकी मदद करता है। लिहाजा इसराइल के लिए ये नागज़ीर हो चुका था इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे और उसको इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने दरकार थे और उसने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। दूसरा, इसराइल को ख़तरा है कि ईरान अगर एटमी हथियार बना लेता है और ये सलाहियत हासिल कर लेता है
तो वो इसराइल पे हमला करेगा और इसराइल की सलामती को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी चीज़ का वेला करके इसराइल ने ईरान पे हमला किया और ये जंग लगी। ताहम ये जंग अब ख़त्म हो चुकी है या इसमें सीज़ फायर हो चुका है। अब जो अहम सवाल है जो पाकिस्तान के तनाजुर में है कि इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और जंग के बाद पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया, और जब तस्लीम किया तो हमारी इनके साथ क़राबत, रिश्तेदारी और ताल्लुक़ एक भाईचारा, मुस्लिम भाईचारे के तौर पे जाना जाता है। पाकिस्तान का शुमाल मगरबी बॉर्डर ईरान के साथ शेयर होता है। बलूचिस्तान के कुछ ज़िले ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं जिसमें ग्वादर भी शामिल है। यहाँ पाकिस्तान की और ईरान की आप स्ट्रेटजिक अहमियत को जान सकते हैं। जियो स्ट्रेटजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर ईरान के अंदर किसी किस्म की रजीम चेंज होती तो पाकिस्तान में उसका असर पड़ता। अगर ईरान के अंदर किसी किस्म की कोई अनारकी पैदा होती तो पाकिस्तान में उसका असर पड़ता। पाकिस्तान में सबसे पहला असर ये पड़ता कि बलूचिस्तान में जो फितना और खारिज और फितना और हिंदुस्तान सरगर्म है उनको अपनी कार्रवाइयाँ करने के लिए एक सेफ़ रास्ता मिल जाता और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते। ये एक पाकिस्तान के लिए जियो स्ट्रेटजिक अहमियत थी। दूसरा, अगर वहाँ पे किसी किस्म की कोई सरगर्मी होती, मसलकी सरगर्मी होती, तो पाकिस्तान में भी क्या था कि मसलकी फसादात फूट पड़ते। ताहम पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई और पाकिस्तान ने अपनी सरहदों का दिफा, अपनी अंदरूनी सरहदों का दिफा दोनों बहुत अच्छे तरीके से किया। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो सफारती महाज है। बतौर मुस्लिम ममालिक और बतौर जियो स्ट्रेटजिक पार्टनर पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है ईरान और अमेरिका और इसराइल, ये तीन ममालिक के तनाज़े में पाकिस्तान को अपना स्टांस बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। पाकिस्तान किसी किस्म की भी किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। इसलिए पाकिस्तान को हर मौके पे अपना स्टांस बेहतर रखने, तीनों ममालिक को अपनी जो भी मामलात हैं उनको टेबल पर बैठकर हल करने और किसी भी किस्म की जारहाना सरगर्मी से बाज रखने के लिए सफारती महाज पर काम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान काम कर रहा है। और उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान इस चैलेंज से भी नबर्द आज़मा होगा, वैसे ही जैसे पाकिस्तान पहले चैलेंज से नबर्द आज़मा होता आया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मैदान में भी सुरखरू होगा। माइंड एंड माइट चैनल पे हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं जिसमें करंट अफेयर्स, बायोग्राफीज़ और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरव्यूज़ की तैयारी, इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से वीडियोज़ भेजते हैं। अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं किसी मामले में, किसी भी करंट अफेयर के हवाले से, किसी भी इशू के हवाले से वीडियो देखना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें उस हवाले से कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ देखें तो आपके चैनल पे हमारी वीडियोस के आइकॉन शो हो रहे होंगे, आप उन आइकॉन्स के ज़रिए भी देख सकते हैं, उन पर क्लिक करके भी और आप चैनल पर जाके भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।